जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, वैसे तो ये हमारा चैनल है बालाजी की भक्ति के लिए, बाबा के उपायों के लिए, बाबा की अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। लेकिन भाई, चुनाव का दौर है, अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, तो इसलिए हम भी एक छोटी सी वीडियो चुनाव के ऊपर आज बना रहे हैं कि हरियाणा में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा होगा कांग्रेस सरकार की तरफ से हरियाणा में। वो क्या होगा? क्योंकि हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी ने अब ये फैसला कि हार क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। खुद राहुल गांधी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और कल जो एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने जल्द ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो हरियाणा में आएगी और इस बात की समीक्षा करेगी कि ये हरियाणा का जो चुनाव है हम क्यों हारे, मतलब जीत कैसे हार में बदल गई। जब हम सभी जगह जीत रहे थे तो हम हार कैसे गए। और देखिए, जीत भी है, ये कोई ज्यादा अंतर में जीत नहीं है। वो भी सही कह रहे हैं कि हम जीतते जीतते हार गए। 0.85% वोटों से हारना, यानी कि जितने परसेंट बीजेपी सरकार के हैं लगभग उसके बराबर वोट ही कांग्रेस सरकार के। फिर वो जीती बाजी कैसे हार गई। अब वो दोष ईवीएम पे भी लगा रहे हैं, लेकिन ये तो सब झूठ है, ईवीएम की कोई वो नहीं है इसमें। लेकिन ऐसे क्या कारण है भाई जिसकी वजह से हार गई? उन्हीं कारणों का पता लगाने के लिए अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं। एक कमेटी गठित कर दी है उन्होंने हरियाणा के लिए, जो प्रत्येक हारे हुए मेंबर से, जो उम्मीदवार से मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, और जो हरियाणा के बड़े नेता हैं उनसे भी मिलेंगे। बड़े नेता आप समझ गए होंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। जो कल मीटिंग हुई है उसमें रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, इनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, यानी कि दूर रखा गया। कारण तो आप समझ गए होंगे क्यों रखा गया। क्योंकि हरियाणा में शुरू से ही, हम जो मानते हैं, शुरू से ही गुटबाजी चली हुई थी, उसमें एकता नहीं थी। रणदीप सुरजेवाला जी कैथल से बाहर नहीं निकले, कुमारी सैलजा प्रचार में नहीं आई। भाई किसकी गलती है, क्यों गलती है? उनमें गठबंधन था ही नहीं, उनमें एकता था ही नहीं। जो जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है वो इकाई में था ही नहीं। अभी बात ये आती कि सरकार कांग्रेस हारी है या हुड्डा, तो ये कांग्रेस सरकार नहीं आ रही। कांग्रेस को तो पब्लिक ने वोट दिए हैं, हारी है हुड्डा सरकार। क्योंकि आपने इलेक्शनों में ये सुना भी, ये देखा भी, न्यूज में भी खबर, जैसे बीजेपी की खबर आती है, एक बार फिर बीजेपी सरकार, तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार। और कांग्रेस क्या क्या मैसेज आ रहा है, एक बार फिर हुड्डा सरकार, ना कि एक बार फिर कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है। ये मैसेज था ही नहीं, मैसेज था सिर्फ हुड्डा सरकार का। और इसी गुटबाजी के कारण वो हारे। ये हमारी राय है। बाकी कांग्रेस सरकार अपनी समीक्षा कर रही है कमेटी बना के कि भाई हार का क्या कारण है। हमें तो पता है, सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, शुरू से ही पता है कि गुटबाजी थी। हुड्डा जी, ज्यादातर जो टिकटें दी गई हुड्डा जी के अनुसार दी गई। कुमारी सैलजा या फिर रणदीप सुरजेवाला के अनुसार टिकटें नहीं बनी। समर्थक नाराज हुए, गुटबाजी रही, प्रचार नहीं हुआ। दूसरा, आप देखिए, जहां जहां राहुल गांधी जी गए वो सभी सीटें हारे। ये हो सकता है, ये भी हुड्डा जी का प्लान हो सकता है कि भाई जहां जहां रैलियां हुई वहीं से आ रहे। बहादुरगढ़ ले लीजिए, गोहाना ले लीजिए, लास्ट में जहां रैली खड़ी हुई असंध ले लीजिए, हारे। तो अब किसके सिर पर पड़ेगा हार का ठीकरा? कौन लेगा जिम्मेवारी? हाँ, बड़ा कुछ होने वाला है हरियाणा में, ये पक्का है। उसमें चाहे उदयभान जी हो, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पद भी जा सकता है।
भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनकी अहम जिम्मेवारी जो कांग्रेस ने दी है वो भी जा सकती है। और जो महासचिव हैं कुमारी शैलजा, उनको भी अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में इलेक्शन है। राहुल गांधी जी दिखाना चाहते हैं कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि वहां गड़बड़ ना हो, कि चुनाव वो मिलकर लड़े। बीजेपी की जीत का कारण ही एकता है। वहां कोई ये नहीं कहता है कि ये जीतेगा, वो कहते हैं कि बीजेपी। और कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस नहीं, हुड्डा जी, जिसके जीत का हार का बहुत बड़ा कारण बना। वोटों का ज्यादा अंतर नहीं है हमारे अनुसार। और भी कारण है। गठबंधन, जो आम आदमी पार्टी है, 2 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। अगर यही 2 लाख वोट कांग्रेस के उतर जाते तो कांग्रेस ही जीतती, क्योंकि 0.85% का ही अंतर है। लेकिन वही बात फिर आती, हुड्डा जी ने गठबंधन नहीं किया, उनके अनुसार ऑफर उनको नहीं दिया। उन्होंने अब सभी चीजें अपने हाथ में रखी। हमारे अनुसार तो बहुत भी और कारण है, हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे इन कारणों के बारे में। बहुत से कारण हैं, इलेक्शनों से पहले ही उजागर हो गए थे और वे बीजेपी के जाल में फंसते चले गए। हुड्डा जी सोच रहे थे कि बीजेपी हमारे जाल में फंस रही है, लेकिन उनको शायद पता ही नहीं चला कि वो बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन हम तो बात कर रही है कि कांग्रेस में क्या बड़ा होने वाला, तो कांग्रेस में ये बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। ये लगा लीजिए, देश के हरियाणा में बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस अब लेने वाली है। ये जो जीतती हुई हार थाली में सजा के पब्लिक ने मिठाई दी और वो मुंह तक नहीं पहुंची। किसी के कारण, किन नेताओं के कारण, किसके कारण, क्या कारण है, इसकी समीक्षा राहुल जी अवश्य करेंगे। इसलिए उन्होंने कमेटी का जल्द से जल्द गठन कर दिया है और जल्द ही कमेटी हरियाणा में शायद आज या कल आ जाएगी और इस बात की समीक्षा करेगी, चर्चा करेगी। वो टटोलेंगे अपनी सब जगह कि भाई क्यों हारे हम, जब जनता ने हमें जिताया तो हम हार कैसे गए। क्योंकि आप देखिए, बहुत सी सीटें ऐसी हैं, एक सीट ऐसी है जहां 32 वोटों से हारे हैं, कहीं से 2000 वोटों से, कहीं 1000 वोटों से, मतलब तो लगभग 20-25 सीटें ऐसी हैं जो थोड़े बहुत मार्जिन से हार जीत हुई है। इसी की समीक्षा करेंगे, भाई ऐसा क्या हुआ जो जीतती हुई बाजी हार गए। तो राहुल जी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं जनता के बीच में और अपनी हार की समीक्षा करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, उसमें बताएंगे हमें जो लगता है कि पार्टी क्यों हारी। जय श्री राम।